हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स पी क्यू वाई इज अ वर्टिकल स्मूथ लॉन्ग लूप हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर वेयर पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू वाई एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल एल। A constant magnetic field capital B perpendicular to the plane of the loop exists in the entire space. A rod CD of length capital L is greater than small l and mass small m is made to slide down from rest under the gravity as shown in the figure. The terminal speed एक्वायर्ड बाय द रॉड इज। आपको टर्मिनल स्पीड मतलब एक कांस्टेंट स्पीड जो होती है उसे हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं, उसके बारे में बात करनी है। उसकी वैल्यू बतानी है मीटर्स पर सेकंड में। आपको दिया हुआ है जी की वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब हम इस फिगर को ध्यान से देखें और इस फिगर में एक और इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ मार्क नहीं है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और उसकी वैल्यू बी है। अच्छा, अब आप समझने की कोशिश करो कि जब ये रॉड नीचे की तरफ जा रही होगी तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमने मान ली v। अच्छा, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और हमारी ये रॉड नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो इस रॉड पर क्या होगा? इस रॉड पर मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा और उस मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी उसको समझने की कोशिश कीजिए। मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी। ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया बी एल वी, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है। ठीक है, और इसमें मैंने कोई भी वेक्टर साइन का यूज नहीं किया, इवन दो यहाँ पर वेक्टर साइन का हम यूज कर सकते थे। लेकिन अब हमको ये पता करना होगा कि ये जो मोशनल ईएमएफ आया ड्यू टू द रॉड सी डी, ये सीधी रॉड जो है वो एक बैटरी की तरह एक्ट कर रही होगी। अच्छा, बैटरी की तरह एक्ट कर रही होगी तो उस केस में कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा? अगर हम राइट हैंड रूल का यूज करें तो एक्चुअली में v क्रॉस b करें। कौन सा? v मतलब वेलोसिटी क्रॉस b। तो v क्रॉस b राइट हैंड रूल से करेंगे तो उस केस में हमें पता चलेगा कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है तो ये कुछ ऐसे ये वाली बैटरी होगी ऐसे। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अगर ये बैटरी की तरह एक्ट कर रहा होगा तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो करंट की वैल्यू पता करते हैं। करंट जो आएगा दैट इज आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो यहाँ पर v की जगह क्या है? मोशनल ईएमएफ है, दैट इज बी एल वी अपॉन आर। तो ये करंट फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, करंट का डायरेक्शन क्योंकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चल चुका है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। करंट का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, क्योंकि ये जो सी डी है एक्चुअली में तो ये एक वायर है और इसमें करंट इसमें भी फ्लो कर रहा होगा, ऐसे करके फ्लो करके आ रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रहा होगा और ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगता है। जब कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लग रहा होता है, दैट इज डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। ये फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला है जो इस वायर पे लग रहा होगा। अच्छा, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका डायरेक्शन होगा डीएल क्रॉस बी। डीएल का डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन, तो एल का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ है। तो ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो उस केस में जो फोर्स लग रहा होगा वायर पर वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। कहाँ लग रहा होगा फोर्स? ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी जल्दी से लिख देते हैं। ये तो हमने एक एलिमेंट के लिए लिखा है, तो हमने लिखा एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। F इक्वल टू आई एल बी फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एम जी। तो इन दोनों फोर्सेस को पहले हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो F की जगह हम क्या लिख रहे हैं? एम जी इज इक्वल टू आई एल बी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आंसर को देखो और आंसर में एक्चुअली हमसे पूछा क्या? वेलोसिटी। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम जो ये करंट हमने जो फाइंड आउट किया था अभी जस्ट पहले, यहाँ पर हमने करंट फाइंड आउट किया था, इस करंट को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ओके, तो हमने लिखा एम जी इज इक्वल टू आई की जगह हम क्या लिखेंगे? बी एल वी अपॉन आर। ओके, बी एल वी अपॉन आर इंटू एल बी।
ठीक है? अब इसको सिंपली रीअरेंज कर देना है, ठीक है? अगर आप रीअरेंज करोगे तो समझने की कोशिश करो, मैं v को इधर रखता हूँ और सब इधर लेके जाता हूँ, तो आया mg इंटू r अपॉन ये b स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने इसको नीचे लिखा b स्क्वायर एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी, और हमसे वी ही पूछा गया था। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो जो हमारा ऑप्शन आना चाहिए, ये टर्मिनल स्पीड आ गई, और इसका जो ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।